हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुपा केमिस्ट्री। तो हम नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। POCl3, CH3, O, आई थिंक यहाँ पे CH2 है, ये लिखने में मिस्टेक हो गई है, फॉर्मल्डिहाइड है। और ये आपका आ जाएगा SbCl5। एक सेकंड में इसको सही कर देती हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा इससे बहुत। यहाँ पे ये CH2 है, क्लियर है, क्योंकि देखिए आपकी वैलेंसी भी कंप्लीट नहीं होगी अगर आप CH3O पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको अगर कोई गलत फॉर्मूला आपके सामने आता है तो आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि आप खुद इसे करेक्ट कर सकें। अगर मिसप्रिंट भी है, बुक में भी है, तो आपको करेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर हम यहाँ CH3O लिखेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये देखिए CH3O ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कार्बन जो है ये 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो अगर ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड कहाँ से बनाएगा, इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वैलेंसी इसमें पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर है। चलिए देखते हैं ऑप्शन SbCl5 और NO2। तो आपको पूछा है कौन सा नॉन पोलर है। तो मैं आपको बता दूं, नॉन पोलर निकालने के लिए आपको जो है डाइपोल मोमेंट जो निकालना होता है, उसके लिए हम क्या चेक करते हैं वो आप देख लीजिए। पहले हम इन ऑप्शंस को लिख लेते हैं। ये पेन क्यों नहीं काम कर रहा है मेरा आज। दिए गए है POCl3, क्लियर है। ये सारे आपको 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो अब देखिए, आपको नॉन पोलर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर, इनमें से नॉन पोलर कौन सा है। तो नॉन पोलर देखने के लिए आपको क्या करना होगा, इनका डाइपोल मोमेंट देखना होगा, यानी कि इसमें किसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा नॉन पोलर है जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, वो नॉन पोलर होगा। अब देखिए, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग जो एटम्स होते हैं वो अगर सेम होते हैं, ठीक है, जैसे कि CH4 में सराउंडिंग एटम क्या है, सेम है, या फिर PCl5 में आप कहोगे सराउंडिंग एटम सेम है, इसी तरह से, ठीक है। तो ये सराउंडिंग एटम अगर आपके पास सेम होते हैं तो डाइपोल मोमेंट 0 होने की संभावना होती है, 0 ही होता है इनमें तो। और या फिर इनके पास कोई लोन पेयर नहीं हो तो आपका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 हो सकता है, क्लियर है। तो कोई लोन पेयर ना हो और सराउंडिंग एटम सेम हो तो मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर होता है, क्लियर है। तो अब इन सबको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं POCl3 का। तो इसकी हम डायग्राम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो फास्फोरस क्या आता है, फास्फोरस फास्फोरस क्या है आपका, नाइट्रोजन ग्रुप का मेंबर है। नाइट्रोजन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके, क्लियर है। तो यहाँ पर ये फास्फोरस आता है। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें भी कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फास्फोरस के अंदर आउटर मोस्ट सेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन है। एक इसके पास में ऑक्सीजन है तो ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को, और 3 इसके पास क्लोरीन है तो ये क्लोरीन 3 बॉन्ड बना लेगा। इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आप, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि एक डाइपोल क्या है इसका, ये इधर जा रहा है डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन जो है इधर होगी और ये इस डायरेक्शन में होगा, तो इनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट ज़रूर होगा, तो ये इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो आपका ये पोलर मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर ये नहीं होगा। सेकंड देखते हैं CH2O में। तो इसमें क्या होगा, कार्बन से 2 बॉन्ड हाइड्रोजन ने बना रखे हैं और 1 बॉन्ड डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन ने बना रखा है, तो ये डाइपोल इस तरह से आएगा आपका और ये इस तरह से आएगा। तो इसका भी कुछ ना कुछ आपका डाइपोल मोमेंट होगा, ये भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो ये दोनों आंसर आपके नहीं हो सकते हैं। थर्ड आप देखते हैं अपना SbCl5। देखिए आप, PCl5 जो एग्जाम्पल होता है ये हमारा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ये हमको पता है, क्यों, क्योंकि और सेम ही देखिए, ये फास्फोरस ग्रुप का, नाइट्रोजन ग्रुप का मेंबर है और Sb भी इसी ग्रुप का मेंबर है, तो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में वही 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और कोई लोन पेयर नहीं होगा अगर SbCl5 है तो, ठीक है। तो Sb की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसमें भी क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 3 क्लोरीन इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, तो एक क्लोरीन यहाँ बॉन्ड बनाएगा और एक क्लोरीन यहाँ बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से देखिए आप इसकी, तो ये जो स्ट्रक्चर इसकी होती है, ये होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होती है। तो ट्राइगोनल है आपकी ये,
ठीक है। तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसकी जो आपकी डाइपोल आएगा वो आएगा म्यू इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। NO2 में भी आपका क्या होगा, नाइट्रोजन के अंदर एक तरफ ये बॉन्ड है और एक तरफ ये बॉन्ड है, तो इसका भी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। ये भी क्या होगा, म्यू इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो इसका भी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो इसके अंदर वो होगा SbCl5। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।